ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं। जब हम चंद्रमा के बारे में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना और उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह के साथ अपने गोचर में संबंध और संपर्क बनाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से जो चंद्रमा का गोचर है वो बहुत विशेष हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, मूड, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत इम्पैक्ट होता है। और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल महत्वपूर्ण होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है। हाँ, ये जो राशिफल हैं ये सामान्य आधार पर ही दिए जाते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, डूज एंड डोंट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से देखिए। अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल, आपको जहाँ से लेट करता है वहाँ से देखिए। मेरा अपना मत ये है, हमेशा मैं कहता भी आया हूँ कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या जहाँ से आपको रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव यानी कि तुला में आ जाएंगे। ये 20 तारीख को नहीं होगा, ये 21 को होगा। जैसे मैं लास्ट टाइम बोला था कि चंद्रमा का गोचर पिछले हफ्ते थोड़ा सा इस समय से इस प्रकार से हुआ कि ज़्यादा गोचर हुआ था, तो जो उनका पिछला गोचर था कन्या में होम कवर कर चुके हैं, तो तुला से ही स्टार्ट करेंगे। 21 तारीख को सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम में, और 23 अक्टूबर रात के 11 बजे तक चंद्रमा वहीं पर रहेंगे। सप्तम के चंद्रमा यूं तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो चंद्रमा पर बहुत सारे ग्रहों का इम्पैक्ट होगा। सूर्य चंद्रमा है यानी कि अमावस्या दोष, ऑब्वियसली दिवाली का टाइम है, अमावस्या पे ही होती है। मंगल और चंद्र का मिलन है यानी कि चंद्र मंगल योग बन रहा है। अमावस्या दोष का सप्तम में होना थोड़ा मैरिड लाइफ आदि के लिए प्रॉब्लम लेकर आ सकता है, और इवन थोड़ा सा ना अपनी इमेज को लेकर भी आप ध्यान दीजिएगा। और अमावस्या दोष का लग्न को देखना थोड़ा फिजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज भी देता है। चंद्र मंगल योग लेकिन बहुत अच्छा है धन के लिए। कोई प्रॉपर्टी संबंधित कार्य अगर अटक रहा था उसको पूर्ण कर सकते हैं, और कुछ बड़े स्टेप्स लेने के लिए भी अच्छा है। हाँ, बुध चंद्रमा की जोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, और जैसा मैंने कहा इन सारे ग्रहों का प्रभाव लग्न पर होगा, तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो मिक्स्ड ऑफ इमोशंस रहेगा, जहाँ कुछ अच्छी न्यूज़ भी आएगी, कुछ बुरी न्यूज़ भी आएगी। कुछ ऐसा भी होगा कि आप अच्छा महसूस करेंगे, और कुछ ऐसा भी होगा जिससे आपको गुस्सा भी बहुत आएगा। तो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स थोड़े चलते ही रहेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा टाइम है। राहु का प्रभाव है इन सारे ही ग्रहों पर, तो बस लालच से बचिएगा और अचानक कुछ करने से बचिएगा, क्योंकि राहु यही करवाते हैं। स्पेशली अपने बिजनेस में, अपनी इमेज को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ में बहुत केयरफुल रहना है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा हंसमुख माहौल रखिएगा आसपास, क्योंकि अगर चीज़ें बहुत सीरियस रहती हैं तो उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, आपको हेल्प भी मिलेगी लोगों की कुछ कार्य पूर्ण करने के लिए। बिजनेस में फोकस रखिएगा, बिजनेस में नई चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिएगा। मैरिड लाइफ में दिक्कत आ सकती है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, और एक दूसरे की तरफ ध्यान ना देने के कारण भी दिक्कत होगी। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात करी, लव लाइफ की जहाँ तक बात है मैं उसको भूल गया था। लव लाइफ में ठीक है, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लव लाइफ में आपको अपने पार्टनर की बातों को समझना है, उनके दृष्टिकोण को समझना है। स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि थोड़ा बदलाव लाने का विचार कीजिए अपने पूरे व्यक्तित्व में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपको लगता तो है कि आपको अपने आप को बदलना है। वो लाइफस्टाइल की बात कर लीजिए, टाइम टेबल की बात कर लीजिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे।
सेहत की जहाँ तक बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है। आइडियाज बहुत आएंगे लेकिन ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा बचिएगा। 23 अक्टूबर रात के 11 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, और 26 अक्टूबर 11 बजे सुबह के वहां तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। 24 अक्टूबर को बुध का गोचर भी हो जाएगा, और क्योंकि वो चंद्रमा के साथ ही होंगे तो इसलिए मैं यहाँ पे अंकित कर देता हूँ। अष्टम के चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं माने जाते और वो नीच के भी हो गए यहाँ पर, तो इसलिए उन पर जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा है। चौथे घर के स्वामी हैं ऑलरेडी और अष्टम में चले गए, तो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, घर में कलह कलेश, और क्योंकि वो बुध के साथ हैं जो खुद छठे घर के स्वामी हैं, तो ये भी दिखाता है कि घर में बहुत ज़्यादा बहस हो सकती है। मानसिक रूप से टाइम बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा, अपने ऊपर विश्वास नहीं रह पाएगा, अपनों के ऊपर विश्वास नहीं रह पाएगा, बहुत सारे थॉट्स मन में घूमेंगे और एक बहुत अनिश्चितता का माहौल रहेगा। जैसे मैंने कहा ना कि चंद्रमा यहाँ पर नीच के भी हो गए और अष्टम में भी हो गए। एकमात्र चीज़ अच्छी है कि गुरु की दृष्टि है, तो थोड़ा साधना आदि करेंगे, अपने गुरु के सानिध्य में बैठेंगे। अगर आप इतने लकी हैं कि आपके पास कोई गुरु है, तो उनके दिए हुए शब्दों, उनके दिए हुए मंत्रों का अगर उच्चारण करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। कुछ नई चीज़, कोई नया आइडिया अवश्य आ सकता है, लेकिन बुध चंद्रमा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक डिल्यूजन में आप कोई बड़ा निर्णय भी ले लें और उससे आपको बचना है। कि दोनों ही ग्रह यहाँ से वाणी के स्थान को देखेंगे, तो अपनी वाणी पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं इस कालखंड में, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बताती है कि टाइमिंग का बहुत ध्यान देना है, कब क्या, कहाँ, किसके सामने कैसे बोलना है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाणी पर बहुत कंट्रोल। बिजनेस में देखिए, आपको ना अपने काम को बढ़ाना पड़ेगा। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप अपने खुद के पोटेंशियल को नहीं समझ रहे। लव लाइफ ठीक है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन चॉइस ऑफ वर्ड्स पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन कंफ्यूजन दिख रही है और शक दिख रहा है, जिसके कारण दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा होपफुल रहना पड़ेगा। अभी लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें ना आपको बहुत नकारात्मक कर देती है और आप उम्मीद हार जाते हैं और इसके कारण दिक्कत बढ़ती है। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, स्किन डिसऑर्डर और ब्लड डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका पंचमी बली, लक्ष्मी स्थान बली है, चंद्रमा अष्टम में है, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। 26 अक्टूबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा राशि बदलकर आपके नवम भाव यानी कि धनु में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे, कहिए अगले मंगलवार तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम में आना एक प्रकार से अच्छा होता है। केंद्र के स्वामी त्रिकोण में आ गए तो राजयोग बनता है, और भाग्य स्थान में जैसे मैंने कहा चंद्रमा एक्टिवेट करते हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा, और यहाँ से चंद्रमा पराक्रम भाव को देखेंगे तो ये भी श्रेष्ठ है। केतु की दृष्टि और शनि की दृष्टि है, कुछ चीज़ों के लिए अच्छा, कुछ चीज़ों के लिए बुरा। अच्छा क्या है? धार्मिक आध्यात्मिक विकास के लिए अच्छा है, कोई साधना स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है, रिसर्च करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है, कुछ सीखना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। लेकिन केतु और शनि का प्रभाव विषदोष, केतु का प्रभाव और चंद्रमा धनु में, यानी कि एंग्जाइटी बहुत रहेगी, ओवर थिंकिंग अलग ही लेवल पर जाएगी, और गुरु से छठे में है तो क्या बन जाएगा? शकट योग। तो केतु शनि का प्रभाव भी है, गुरु का प्रभाव भी है शकट योग द्वारा, तो कार्य डिले होंगे, और कार्य डिले होंगे ऊपर से शनि केतु का प्रभाव, यानी कि परेशान ज़्यादा होंगे। पुरानी बातों से बचें, किसी की बात पर बहुत ध्यान ना दें, किसने कुछ बोल दिया और आप सोचे जा रहे हैं, और अपने जीवन को बेटर करने की कोशिश करें। जैसा मैंने कहा ना, किसी की बातों पर यहाँ पर अगर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया तो मुश्किल हो जाएगा। नवांश कुंडली बताती है कि शांत रहिए, उन लोगों के साथ टाइम बिताइए जो आपको समझते हैं। दशांश कुंडली, करियर में बहुत पेशेंटली काम करना पड़ेगा, गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आप लोगों से राय लीजिए, मशवरा लीजिए, बातचीत कीजिए, जो भी आपके आइडियाज़ हैं उनको डिस्कस कीजिए। लव लाइफ, वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, बड़े झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में एक ही दिक्कत दिख रही है, एक ही परेशानी दिख रही है कि आप एक्सपेक्टेशन बहुत रख के बैठे। आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप कुछ स्पेशल कर रहे हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन के साथ मत कीजिए कि आपके पार्टनर वो रेसिप्रोकेट करेंगे।
हाँ, आइडियली करना चाहिए, लेकिन हम किसी के लिए भी अगर अच्छा करें ना तो विदाउट एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। वो जो करेगा व्यक्ति अपने हिसाब से होगा। स्टूडेंट्स, आपको अपने पोटेंशियल को समझना पड़ेगा। अभी लग रहा है कि आप अपने पोटेंशियल को समझ ही नहीं पा रहे, इसके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। सेहत की जहाँ तक बात है, जोड़ों का दर्द, गले के रोग और हड्डियों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है। चंद्रमा लक्ष्मी स्थान में, पिछली बार लक्ष्मी स्थान बली था, चंद्रमाष्टम में थे। इस बार धनस्थान बली है, चंद्रमा लक्ष्मी स्थान में है, यानी कि धन की प्राप्ति अचानक से हो सकती है, कोई रुका हुआ पैसा भी प्राप्त हो सकता है। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करें, उसमें कुछ गेहूं के दाने डालें और ओम हनुमते नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।